हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। भाई साहब देखिए, कुछ लोग कितने निर्लज्ज टाइप के लोग हैं। मतलब इतने बेशर्म हैं, उनको ये भी नहीं समझ में आता है कि वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, लेकिन बोलना है। और उसके बाद अपने आप को सनातनी भी बोलना है, अपने आप को देशभक्त भी बोलना है, राष्ट्रभक्त भी बोलना है। और कोई अगर चोरी कर रहा है उसको बचाना भी है, उसके चोर के बचाव में सीना तान के खड़े हो जाएंगे। मतलब कितने निर्लज्ज आदमी है। एक पिंकी चौधरी नाम का आदमी है जो अपने आप को हिंदुओं का नेता वेता बताता है। वो मतलब चिरकुट आदमी और चिरकुट जैसी बात कर रहा है। वो कह रहा है कि जो राम मंदिर में चोरी वोरी हुई है, कहने लगा अगर हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने ही चुरा लिया तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है। समझ रहे हैं, ये कह रहा है। मतलब इनके पास ये चोरी, गलत काम या मतलब ऐसी ऐसी चीजें हो जाती है, उसको भी डिफेंड कर लेते हैं। और तो और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी। वो कह रहे हैं कि भाई इनको क्यों दिक्कत हो रही है? ये तो राम के मंदिर भी नहीं गए, इन्होंने तो चढ़ावा भी नहीं चढ़ाया, इन्हें क्यों दिक्कत हो रही है। मतलब ये बात आपको समझ में आ रही, कुछ लॉजिकल लग रही है कि जो राम मंदिर नहीं गया, तो वो मतलब अगर तुमको चोरी करने का लाइसेंस मिल गया, ये कौन सी बात हुई। जो राम के अस्तित्व को नकारते, कौन नकार रहा है? अब इतने साल तक सिर्फ वही बातें कि जिन्होंने राम मंदिर पे गोलियां चलवा दी थी वो अब सवाल कर रहे हैं। मतलब कितना जमाना हो गया ये आज तक कि वो राम मंदिर पे गोलियां चलवा दी थी, गोलियां चलवा दी थी, सिर्फ यही बात करते हैं। और इसके बाद जो अधिकारी था उसको राम मंदिर के उसमें उसका बड़े पिताजी बनाकर उसको बैठाला है। तो ये भाई साहब इनकी क्या है, चित्त भी मेरी और पट्ट भी मेरी और अंटा तो मेरे बाप का। मतलब चाहे कोई चोरी हो जाए, कुछ और दूसरी घटना हो जाए, है ना, कहीं पर कुछ मतलब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। एक बार तो वहां जम्मू कश्मीर में मतलब एक बच्ची के साथ दुराचार हो गया, भाई साहब उसको बचाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाल दी थी। अब चोरों को बचाने के लिए कि भाई ये हिंदुओं का माल था और हिंदुओं ने चोरी कर लिया तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, और ये तो राम के अस्तित्व को भी नहीं मानते थे तो मंदिर भी नहीं गए। भाई साहब ये सब बातें क्यों कर रहे हो, असली बात पे आओ ना। कि धर्म के नाम पे गरीबों ने, आस्थावान लोगों ने, देश भर से आए लोगों ने जो चंदा दिया, उस चंदा को चुराने वाले लोग कौन है, किसकी शह पे इन लोगों ने चंदा चुराया, ये बात करो ना। ना ना ना, वो तो मंदिर नहीं आए थे, ये किस मुंह से बोल रहे हैं। अरे हमारे हिंदुओं का पैसा तुम्हारे हिंदुओं का पैसा है। मतलब अगर इसकी बात सोचो, हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने चुरा लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, है? तो हिंदू तो ये भी है, योगी जी भी हैं, हिंदू तो मोदी जी भी हैं, हिंदू और तमाम लोग हैं, हिंदू हम भी हैं। तो अगर हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने चुरा लिया तो उसका हिस्सा हमें भी दो, योगी जी को भी दो, मोदी जी को भी दो, और जो तमाम हिंदू हैं सब हिंदुओं में बांटो। मतलब सब हिंदू मिला करके चंदा दें और कुछ हिंदू चंदा लपेट के चले जाएं और ये आके कह दें कि भाई हिंदुओं ने चंदा दिया तो हिंदुओं ने ले लिया तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। भाई अगर हिंदुओं का माल है और हिंदुओं में ही बंटना है, तो अब ये मैटर ऐसा है कि जिसमें कोई हिंदू मुसलमान हो नहीं सकता है। कितना भी कोशिश कर लें, क्योंकि ये तो कहते हैं कोई रामद्रोही अयोध्या में घुस नहीं सकता, मंदिर में घुस नहीं सकता। तो भाई रामद्रोही तो कोई घुसा नहीं है? ये कोई हैराम द्रोही जो होगा वो वही मंदिर में बैठता उठता था, मंदिर के ट्रस्ट में था, है? मंदिर के घेरे में था, उसकी निगरानी में था, जितना चंदा अंदा चढ़ावा जाता था। तो वो तो कोई रामद्रोही तो था नहीं। नहीं, वैसे तो रामद्रोही था, लेकिन आपके हिसाब से तो रामद्रोही था नहीं वो। फिर वो कैसे चुरा ले गया। आज जितने मिश्रा, शुक्ला, तिवारी और वाजपेयी और बंसल और यादव, कौन, ये सब तो यही थे ना। वैसे तो होता है तो योगी जी तुरंत फलाने का नाम और ये यादव और ये वो, है ना, सब बोलने लगते थे। अब इसमें क्यों नहीं बोल रहे हैं। वो बुलडोजरवा कहाँ चला गया जो जरा जरा से बात में निकल कर सुर ऐसे घूमने लगता था, है?
मतलब किसी के ऊपर कोई जरा सी बात हुई, आज एफआईआर लिखा, बुलडोजर एफआईआर लिखते ही पीछे से बुलडोजर पहुंच जाता था। यहाँ तो ना एफआईआर और ना फलाना ना ढिमाका, और बुलडोजर की तो बात ही नहीं। अब जिनके ऊपर एफआईआर हो चुकी है उनके यहाँ तो बुलडोजर भेजो। अब तब समझ में आए कि आप बहुत बड़े राम राज्य के हो, बहुत बड़े राम के मानने वाले हो, बहुत न्यायप्रिय हो, है ना। आप लोगों को बड़ा दिल से चाहते हो, आप भेदभाव नहीं करते हो। लेकिन ना भाई साहब, इनके यहाँ बुलडोजर भेजेंगे, उनके यहाँ भेजेंगे, उसका तोड़ दो, उसको पलटा दो, इसका ये कर दो। अब जब अपने पक्ष के लोग आए हैं, चोरी चकारी इतनी बड़ी, मतलब कोई ऐसा भी नहीं कि छोटी मोटी हो, वो कितने लोग मिले हुए, ये तो जिनके नाम आए हैं, सोचो और पर्दे के पीछे कितने लोग होंगे। तो भाई ये भी सोच रहे होंगे जब इतने लोग हैं तो बुलडोजर कहाँ कहाँ किसके किसके यहाँ भेजे, अरे एक दो लोगों के यहाँ भेज देते, कम से कम जनता को राहत तो हो जाती। लेकिन ना, अपने मन मुताबिक ये चोरों को बचाएंगे भी, हम हिंदू और हिंदू ने चुरा लिया, और ये रामद्रोही और ये मंदिर नहीं गए, मतलब इधर उधर की ऊल जुलूल बातों में खाली फंसा करके रखना है, मुद्दे की बात का जवाब नहीं देना है। क्यों? क्योंकि अब ये फंस गए हैं, सरेआम फंस गए हैं, खुलेआम फंस गए हैं, देश दुनिया के सामने फंस गए हैं। न्यूज वाले भी कह रहे हैं, तमाम अपने ही लोग कहने लगे हैं, बोलने लगे हैं कि भाई ये तो चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी, ये तो बहुत गुनाह है। अब अपने लोगों के बीच में ही घिर गए हैं, तो अब जवाब देने को तो कुछ है नहीं, इसलिए अंट संट ऊल जुलूल जो मन में आए बकते रहो, ये चल रहा है। बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान।